दोस्तों, जैसे कि आजकल समर चल रहा है, गर्मी अपने पीक पे है और धीरे धीरे बढ़ रही है। तो इसी के बारे में आज बात करेंगे कि कौन सी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जो कि गर्मियों में खासकर पीक समर्स में बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है। तो पहली बात करते हैं कि क्यों होता है ऐसा। होता क्या है, जब बहुत ज़्यादा हॉट इन्वायरमेंट है, समर चल रही है, बहुत पीक पे है, टेम्परेचर हाई है, तो उस कंडीशन में सबसे पहला है डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो अगर डिहाइड्रेशन होगा तो डिहाइड्रेशन क्या करेगा, डिहाइड्रेशन जो होगा वो हाइपोटेंशन कर सकता है, सेरिब्रल परफ्यूजन को कम कर सकता है, ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ाएगा और साथ में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकते हैं। तो पहली चीज होगी डिहाइड्रेशन का रिस्क है, डिहाइड्रेशन से ब्लड विस्कोसिटी बढ़ेगी, हाइपोटेंशन होगा, सेरिब्रल परफ्यूजन कम होगा और इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होगा। सेकंड, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता है समर में, जिसके कारण से भी न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। हाइपरथर्मिया होगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जिसके कारण से जो न्यूरोनल एक्टिविटीज है ब्रेन की वो गड़बड़ होगी, मेटाबॉलिक डिमांड बॉडी की बढ़ेगी और जो हमारा बेसिकली माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं उनकी में भी सिग्नल के चेंजेस आते हैं, उनकी भी जो इम्पल्स कंडक्शन होता है उसमें इम्पेयरमेंट आता है। तो डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस, हाइपरथर्मिया, इसके अलावा समर्स में अल्टर्ड ड्रग काइनेटिक, जो हमारी मेडिसिन है उनकी भी बॉडी में ड्रग काइनेटिक जो होती है वो टेम्परेचर के कारण से अल्टर्ड हो जाती है। इसके अलावा जो हमारी कंडक्शन एबनॉर्मलिटी है वो भी खराब हो जाती है, जैसे कि मैंने बताया डिमाइलेटिंग जो फाइबर्स होते हैं, माइलिनेटेड फाइबर्स होते हैं, उनमें कंडक्शन एबनॉर्मलिटी भी समर में ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इन सब चीज़ों के कारण से हमारी जो न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज हैं, कुछ डिजीजेज जो हैं जो वर्शन कर सकती हैं या उनके अटैक होने का, ट्रिगर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो उन्हीं के बारे में बात करते हैं कौन कौन सी हो सकती है। तो हमारे लगभग 6 से 7 डिजीज होती है, जिसमें कि पहला है एपिलेप्सी या सीजर, सेकंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, थर्ड पार्किंसन डिजीज, फोर्थ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर लाइक माइस्थीनिया ग्रेविस, फिफ्थ सीवीटी एंड स्ट्रोक, सेवंथ हीट स्ट्रोक। तो इन सब चीज़ों का रिस्क जो है न्यूरोलॉजी में बढ़ जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे एपिलेप्सी या सीजर की। एपिलेप्सी सीजर जो है डायरेक्टली समर से डायरेक्टली कॉज नहीं होता, बट जो ट्रिगर फैक्टर होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो गया, हाइपरथर्मिया हो गया, फीवर हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया, ये सारे फैक्टर ट्रिगर होते हैं सीजर के इन एपिलेप्सी पेशेंट। तो समर्स में डिहाइड्रेशन का रिस्क बढ़ गया, मेटाबॉलिक एबनॉर्मलिटी या इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस का रिस्क बढ़ गया। उसके अलावा तो उससे सीजर का जो थ्रेशोल्ड है, जो सीजर का थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है और सीजर के आने के चांसेस जो है एपिलेप्सी पेशेंट में बढ़ जाते हैं ड्यू टू डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस एंड हाइपरथर्मिया। सेकेंड बात करते हैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस की। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में आपको हीट सेंसिटिविटी देखने को मिलती है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, हमारे जो सिम्टम्स होते हैं लाइक फैटीग, विजुअल ब्लरिंग, जनरलाइज वीकनेस, तो ये सेंसरी सिम्टम्स, ये सारे सिम्टम्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस में भी हीट एक्सपोजर के कारण से बढ़ जाते हैं। कई बार हम इसको बोलते हैं सूडो अटैक। बेसिकली एक ट्रू अटैक नहीं होता है, बट सिम्टम्स थोड़े से बढ़ जाते हैं, एक सूडो अटैक टाइप का फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। इसको हम उथो फिनोमिना भी बोलते हैं अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो हमारे माइलिनेटेड फाइबर्स हैं उनके कंडक्शन में एबनॉर्मलिटी आती है और मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक डीमाइलिनेटिंग टाइप की डिजीज है, तो उसमें हमें चेंजेस या उसमें सीवियरिटी उसकी बढ़ने के चांसेस होते हैं। थर्ड है आपका पार्किंसन डिजीज। पार्किंसन डिजीज में हमें ऑटोनोमिक डिसफंक्शन देखने को मिलता है, डिसऑटोनोमिया देखने को मिलता है। तो बॉडी का ऑटोनोमिक सिस्टम समर के कारण से एबनॉर्मल होता है और वैसे भी ऑटोनोमिक डिसऑटोनोमिया पार्किंसन पेशेंट में है, तो उसके कारण से भी डिहाइड्रेशन के कारण से, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस के कारण से बॉडी में स्वेटिंग एबनॉर्मल होती है पार्किंसन पेशेंट में ड्यू टू डिसऑटोनोमिया। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन का रिस्क बढ़ जाता है पार्किंसन पेशेंट में, तो उनमें भी थोड़ी सी वर्सनिंग हमें देखने को मिल सकती है, जिसके कारण से पेशेंट को फॉल हो सकते हैं, डिजीनेस हो सकती है, पॉस्चरल, ये सारे सिम्टम पार्किंसन पेशेंट में वर्सनिंग इन सब सिम्टम्स की हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि पार्किंसन पेशेंट में भी हीट इंटॉलरेंस देखने को मिलती है। फोर्थ इज द माइग्रेन। माइग्रेन का ट्रिगर हम बहुत कॉमनली कहते हैं कि सनलाइट, ब्राइट लाइट, हॉट टेम्परेचर, डिहाइड्रेशन, ये सारे माइग्रेन के अटैक के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ट्रिगर होते हैं माइग्रेन के अटैक के लिए। और समर में यही सब चीज़ें हो रही हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, नींद पूरी नहीं होती है कई बार गर्मी के कारण से, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, हाइपरथर्मिया हो रहा है, हॉट टेम्परेचर हो रहा है, डायरेक्ट सनलाइट ज़्यादा हो रही है, ब्राइट लाइट ज़्यादा हो रही है, तो उस कंडीशन में भी माइग्रेन के अटैक का रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। हम खासकर देखते हैं ओपीडी में कि समर्स में माइग्रेन के जो अटैक्स हैं वो कंपेरेटिवली बढ़ जाते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स। फिफ्थ इज द सीवीटी और स्ट्रोक, सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस। होता क्या है, सेरिब्रल वीनस थ्रोम्बोसिस का मोस्ट कॉमन जो रिस्क फैक्टर है वो डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन से क्या होता है, ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज होगी और जिससे सेरिब्रल परफ्यूजन भी कम होगा और थ्रोम्बोसिस होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तो सीवीटी का रिस्क और कई बार स्ट्रोक का रिस्क भी समर सीजन में बढ़ जाता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन। न्यूरोमस्कुलर
डिसफंक्शन में उसमें माइस्थीनिया ग्रेविस में भी सन एक्सपोजर से या हॉट टेम्परेचर से माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम्स भी समटाइम्स थोड़े से वर्स कर जाते हैं, फैटिगेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है माइस्थीनिया ग्रेविस पेशेंट्स में भी। इसके अलावा कुछ चैनलोपैथी होती है लाइक हाइपोकैलेमिक पैरालिसिस, उसका भी रिस्क बढ़ जाता है क्योंकि डिहाइड्रेशन से हाइपोनेट्रीमिया या हाइपोकैलेमिया का रिस्क बढ़ जाता है, जिसके कारण से न्यूरोमस्कुलर डिस्फंक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा हीट स्ट्रोक की हमने डिटेल में वीडियो बनाई है कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, क्या क्या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होते हैं और एक लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी कंडीशन जो होती है वो हीट स्ट्रोक होती है। तो ये बात हो गई न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस की जो कि समर्स में बढ़ने का रिस्क बढ़ जाता है, जिनका खासकर सीजर, माइग्रेन, आपका पार्किंसन डिजीज, मल्टीपल स्क्लोसिस, सीवीटी स्ट्रोक, हीट स्ट्रोक, तो इन सब चीज़ों का रिस्क बढ़ जाता है। तो आप इनको कैसे बच सकते हैं इनके, क्योंकि प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो अपने आप को हाइड्रेटेड रखें समर्स में, पीक सनलाइट आवर्स में खासकर 11 से 4 के बीच बाहर जाना अवॉइड करें, रेगुलर इंटरवल वाटर इनटेक रखें। बाहर अगर आप निकलते हैं तो आप गमछा लेके निकलें, आप छाता निकलें, कोई क्लोथिंग लेके निकलें। आप अपने आप को लाइट कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने, टाइट कपड़े ना पहने, रेगुलर इंटरवल वाटर लेता रहें। बाहर अगर जा रहे हैं आप अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाएं, सन स्क्रीन अप्लाई करें अपने आप को अगर आपको बाहर जाना है, और हॉट टेम्परेचर में बाहर आप सनलाइट में एक्सटेंसिव एक्सरसाइजेस वगैरह वर्कआउट वगैरह ना करें। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें। आप अपने आप को जो हमारी समर में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वर्स कर जाती हैं, ट्रिगर कर जाती हैं, उनसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसी तरह से हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।